अस्सलाम वालेकुम यस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि बहुत दिनों के बाद जो है मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं बिज़ी थी। तो यस, मैंने सोचा कि डेटाबेस के हवाले से कुछ आप लोगों से शेयर करूँ। तो यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। तो यस, हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो डेटा के बारे में हम पढ़ेंगे। डेटा क्या होती है। डेटा जो है एक रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होती है। इसमें क्वांटिटीज़, कैरेक्टर और सिंबल भी आ जाते हैं जिस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर के अंदर। जैसे अगर 2 है और +2 है तो हम जो है उस पे एक 2 आ रहा है, दूसरा 2 आ रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म करनी है तो हम उस 2 और 2 को प्लस करते हैं। प्लस जो है समझो कि एक ऑपरेशन परफॉर्म करें, जो ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर रहे हैं, हमें इक्वल में 4 मिलता है तो वो 4 जो है हमारे काम का होता है, वो हमारी इंफॉर्मेशन होती है। अब आएंगे डेटाबेस पे। डेटाबेस जो है एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन होती है डेटा की, जो जिसको हम स्टोर करते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस करते हैं कंप्यूटर के सिस्टम से। डेटाबेस जो है किसी भी सॉफ्टवेयर में उसको मैनेज किया जाता है और क्यूरी के फॉर्म में जो है हम उसको फैच करते हैं। डेटाबेस जो है एक मेथड है जो कि डेटाबेस में से किसी भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए क्यूरी हम लिखते हैं। अब आते हैं डीबीएमएस। डीबीएमएस जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए और एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। आजकल बहुत सारे डीबीएमएस आ रहे हैं। उसमें जैसे ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, माई एसक्यूएल है, पोस्टग्री एसक्यूएल है, मोंगोडीबी है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। अब हम आएंगे रिलेशनल डीबीएमएस। रिलेशनल डीबीएमएस जो है हम क्या करते हैं, ये आर फॉर्म रिलेशनल होता है। मतलब कि रिलेशनल डीबीएमएस में जो डेटा होती है वो रोज़ के फॉर्म में होती है। रोज़ को जो है डेटाबेस में हम टप्पल कहते हैं और कॉलम जो है हम रिकॉर्ड कहते हैं। रिलेशनल डेटाबेस जो है मोस्टली कॉमनली यूज़ डेटाबेस को ही यूज़ करने के लिए ये बनाई गई है। और इसमें जो है क्या होता है कि नंबर ऑफ़ टेबल्स जो है हम बनाते हैं और हर टेबल को अपनी एक प्राइमरी की होती है और यही की जो है इसको यूनिक बनाती है हर टेबल को। और इस टेबल की वजह से हम डेटा जो है इजीली एक्सेस करते हैं इन रिलेशनल डेटाबेस में। रिलेशनल डेटाबेस जो है वो टेबल के फॉर्म में होती है और टेबल जो है वो एक कलेक्शन होती है रोज़ और कॉलम की। रोज़ को हम टप्पल कहते हैं और जो है हमारा कॉलम होता है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी डेटाबेस में कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को हमें फेच करना होता है वो रिकॉर्ड को, तो उसको जो है कॉलम वाइज हम लिखते हैं और कॉलम के हिसाब से उसको फेच करते हैं। जैसे ये कॉलम के हमने नेम लिखे, अगर नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, हायर डेट है, ग्रेड है, हम रो के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे। जो भी एंट्रीज वगैरह फील्ड होंगी वो हमारी रोज़ में होंगी, लेकिन एक रिकॉर्ड जो फॉर्म होता है किस नाम के हिसाब से वो हम कॉलम में यूज़ करेंगे। और हर कॉलम में जो भी चीज़ लिखते हैं उस हर चीज़ की वो डेटा टाइप होती है। जैसे कि अगर टेक्स्ट के फॉर्म में हम दे रहे हैं तो उसकी डेटा टाइप जो है हमें टेक्स्ट देना पड़ेगी। अगर हायर डेट है, किसी भी टाइम डेट के हिसाब से यूज़ करेंगे तो हमें डेट यूज़ करनी पड़ेगी। अगर न्यूमरिक के हिसाब से किसी भी नंबर को हमें इंटर करना है, नंबर के हिसाब से हमें डेटा देनी है तो वहाँ पे न्यूमरिक यूज़ करेंगे। अगर हम सैलरी के हिसाब से यूज़ करें तो हम वहाँ पे जो डेटा टाइप है वो हम करेंसी यूज़ करेंगे। ऐसे ही हमने जैसे ये रिकॉर्ड जो है वो इंटर किया है, फर्स्ट टाइम में जेम्स यूज़ किया है, लास्ट नेम में टेक्स जो है इसकी डेटा टाइप दी है वो ब्लैक है, हायर डेट है, ग्रेड है, सैलरी है, सिटी है। ये जो है वो पूरा रिकॉर्ड है। दिस इज़ द टेबल इन विच वी यूज़ कॉलम एंड रोज़। एक टेबल जो है रोज़ और कॉलम की ही बनती है और हर टेबल की ही अपनी जो है वो यूनिक की होती है।
ये व्यूज़ जो है पूरा रिकॉर्ड दिया है हमने कि हमने 4 जो है रोज़ बनाई है और 5 जो है हमने कॉलम बनाए, उसकी जो ये एंट्रीज़ की हमने डेटा पुट की है उसमें। इंटरनेट पे जो है डेटाबेस वो हम कैसे जो है वो स्टोर हो रही है, उसका जो है वो आर्किटेक्चर कैसे है, ये है कि कोई भी यूज़र अगर डेटा जो है या कुछ भी सर्च करता है वो हमें नैनो सेकंड में मिलती है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो जो है डेटा हमारे तक पहुंचती है, वो कैसे पहुंचती है। सबसे पहले तो ये है कि यूज़र जैसे भी इंटर करता है कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो वो रिक्वेस्ट जो है डायरेक्ट जाती है वेब सर्वर पे। वेब सर्वर जो है फिर रिक्वेस्ट करता है डेटाबेस सर्वर को। डेटाबेस जो है उस रिक्वेस्ट को सर्च करता है कि ये चीज़ जो है जिस यूज़र ने मुझसे मांगी है वो क्या मेरे पास है। फिर सर्च करता है, अगर मिल जाती है तो वो रेस्पॉन्स देता है वेब सर्वर को वापस। फिर वेब सर्वर से वापस जो है डेटा हम फेच करते हैं। तो व्यूज़, उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और व्यूज़ आगे जाके कुछ और भी थ्योरी के हिसाब से पढ़ेंगे और इंशाल्लाह जो है प्रैक्टिकल वर्क डेटाबेस पे MySQL पे मैं आप लोगों को कराऊंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हुई। थैंक यू।